यार हर चीज के अंदर इंडिया की साजिश आप लेके आ जाए तो इंडिया की साजिश कहाँ से आ गई? मतलब इंडिया ही हर चीज के अंदर साजिश कर रहे हो सकता है अफगानियों ने ना किया हो, ये साजिश इंडिया की हो। उसके अंदर अफगानी है, अफगानी सिटीजन है, ट्रेनिंग अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, जो तंजीम है वो अफगानिस्तान बेस्ड तंजीम है, इसमें इंडिया का तो कोई हाथ भी नहीं है। इंडिया के एजेंट अफगानिस्तान में भी तो हो सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि सेफ्टी के हालात तो इंडिया में भी खराब चल रहे हैं और पाकिस्तान में भी खराब चल रहे हैं। इंडिया के अंदर कभी किसी टीम ने नहीं कहा कि हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अभी देखे ना श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक भी हुआ है, अभी वो दोबारा श्रीलंका के प्लेयर डर गए। जो पाकिस्तान में तो ये सब चीजें ज्यादा है इंडिया से, तो भाई यही है कि पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहिए। क्या लगता है क्रिकेट दोबारा बैन हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह क्रिकेट के पहले हालात थे? हो सकती है। श्रीलंकन प्लेयरों के ऊपर 2009 पे हमला हुआ था, वो इस वजह से डरा हुआ था। उसको छोड़ दो, हमला तो बहुत जगह पे हुआ है। आप कौन से क्रिकेट की बात कर रहे हो? बहुत क्रिकेट में तो हमले बहुत जगह पे हुए हैं। और किस मुल्क के अंदर किसी क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ है? इंडिया के ऊपर हमला नहीं हुआ, बांग्लादेश में हमला नहीं हुआ। इंडिया के ऊपर कहाँ हमला हुआ? 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया और उसका बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था, जब बांग्लादेश की टीम 55 रन पे ऑल आउट हो रही थी, तो वेस्ट इंडीज के ऊपर टीम के ऊपर हमला नहीं किया था क्राउड ने, अगर आपको याद हो तो। क्राउड का हमला अलग होता है, टेरर अटैक अलग होता है। टेरर अटैक की बात करो, टेरर अटैक हुआ तो नहीं है ना, अभी हुआ तो नहीं था। 2009 में श्रीलंका पे हुआ था। जो टेरर अटैक हुआ है या इंडिया की टीम ने हरामी बना की है, इंडिया की गवर्नमेंट ने हरामी बना की है, आपको पता है? क्योंकि ये लोग वो तो अंदर जो खुफिया एजेंसी होती है वो तो चीज अलग होती है ना। लीग खेलते हैं ये लोग, ये सारे लीग प्लेयर्स हैं, इंडिया के जितने भी हैं वो आईपीएल वाले प्लेयर्स हैं, कोई भी पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेलता नहीं है इसमें। सही है, ये बात आपको भी अच्छी तरीके से मालूम हो। लेकिन इंडिया में कभी किसी क्रिकेट टीम के ऊपर टेरर अटैक नहीं हुआ। इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में कभी हुआ नहीं है। खैर, आप इंडिया को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, सही है, इंडिया मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है हमारी एजेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, काफी है इन लोगों के लिए। वैसे आप क्या समझते हैं दोबारा क्रिकेट बैन हो सकती है पाकिस्तान? बैंड होगी, बैंड होनी नहीं चाहिए, इसमें अटैक ही नहीं हुआ कोई जो आप बैंड करवा रहे हो। धमाका आप बोल रहे हो, अगर इस्लामाबाद में धमाका हुआ तो न्यू दिल्ली में भी 2 धमाके हुए हैं, दिल्ली में भी 2 धमाके हुए हैं। अब पाकिस्तान जाके साउथ अफ्रीका को ये बोले कि भाई आप माना किलो वहाँ धमाके हुए। तो ये इस तरह के हालात आप क्या समझते हैं बन गए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजह से टीमें भी नहीं खेलने आ रही? ये दहशतगर्दी मतलब कि भाई इधर यहाँ पर ज्यादातर यही चीज होती है। देखो गरीबों का भी देखो क्या हाल किया हुआ है, किसी को रोजी नहीं करने दे रहे। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात? ये बर्बादी की तरफ जा रही है, ये और बर्बाद होगा। ये हमें लगता है कि ये बर्बादी की तरफ ही जा रही है। तो ये क्या समझते हैं क्रिकेट दोबारा बैन हो सकती है पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं? क्रिकेट बैन हो जाएगी इस तरीके से, जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं। प्लेयर आएंगे नहीं खेलने के लिए तो फिर क्रिकेट कैसे होगी यहाँ पर? क्रिकेट जब होगी ना जब प्लेयर होंगे, प्लेयर ही भाग जाएंगे यहाँ से, दहशतगर्दी सब कुछ देख के, तो फिर यहाँ पर क्रिकेट का नामो निशान सब खत्म हो जाएगा। सब बाहर मुल्क में जाके क्रिकेट खेलेंगे, दूसरे मुल्क में, इंडिया में या और मुल्क ऑस्ट्रेलिया में। जैसे पहले दुबई के अंदर मैच होते थे, इंडिया के अंदर तो कभी बैन नहीं हुई है क्रिकेट। दूसरे मुल्कों में कभी बैन नहीं हुई, सिर्फ यहीं पर ही बैन हो रही है। इस तरीके के हालात चलेंगे तो फिर कोई भी यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आएगा। अगर यहाँ पर सहूलत होगी इनके लिए, अच्छा होगा माहौल उनके लिए, उनका स्वागत होगा, तो वो क्यों जाएंगे यहाँ से? वहाँ पर तो और है ना, उनका दिल करेगा कि यार इतनी इज्जत मिलती है हमें, तो हमें वहाँ जाना चाहिए खेलने के लिए। लेकिन यहाँ इज्जत ही नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ से भागेंगे। वैसे क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर कभी आप समझते हैं दोबारा बैन होने की तरफ जाएगी या नहीं? सकती पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के पास अच्छे बैट्समैन और प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड के ऊपर चल रहे हैं। अभी हमारे बिग बैश के अंदर जो है शादाब खान, बाबर आजम वगैरह जो है वो सब प्लेयर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्रिकेट बैन नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया से बेहतर हैं। इंडिया से कहाँ बेहतर है यार, ये क्या बात कर रहे हो? एक मैच जो लोग नहीं जीतते, इंडिया तो सब मैच जीतते हैं। इंडिया तो सब मैच जीतते हैं। समझे नहीं ना बात? कभी कभार कुछ चीजों में हारना पड़ता है और कुछ चीजों में जीतना पड़ता है। कुछ चीजों की बात नहीं है। आप एशिया कप देख लें, सब मैच इंडिया जीता, फिर एशिया कप भी जीत गया, चैंपियन ट्रॉफी में सब मैच इंडिया जीत के चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। वर्ल्ड कप अगर आप देखें, वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया सब मैच जीता, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया से हार गया। इंडिया की टीम तो हारती ही नहीं है, पाकिस्तान टीम तो सब मैच हार जाती है। बात करो 2 साल पुरानी की इंडिया की टीम जो है वो अभी जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक भी मैच नहीं आ रही थी, फाइनल में आ रही थी। तो पाकिस्तान का भी आप देख लो, फिर जो दुबई में मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को भी हराया था, सब टीमों को हराया था, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आके एक मैच हारा था। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अगर आप देखें तो चैंपियन ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं ना? मैं चैंपियन ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया को पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, अगर आपको याद हो तो। बाबर आजम रिजवान की पार्टनरशिप में, लेकिन फाइनल तो नहीं जीते हम, पर फाइनल में गए तो थे, सेमीफाइनल में गए तो थे। जीतना बड़ी चीज होती है, जाना बड़ी चीज नहीं। इंडिया भी 10 दफा गया सेमीफाइनल में, पर जीता इंडिया बड़ी अभी देखे ना ट्रॉफियां जीते, चैंपियन ट्रॉफी जीता है, एशिया कप जीत गया इंडिया, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गया इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गया। पाकिस्तान ने बहुत खेले हुए इतने फाइनल, लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत गया। वुमेन्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वुमेन्स के मैं कोई सवाल का जवाब दे नहीं सकता आपको, क्योंकि वुमेन्स में देखता नहीं हूँ। जो हमारा मेंस क्रिकेट है उसके बारे में आपको डिटेल में दे सकता हूँ। और ये हमला हो भी श्रीलंकन टीम पे रहा है, और भी तो इससे पहले अभी ये दौरा करके गए अपना, क्या बोलते हैं इनको, ऑस्ट्रेलिया आई है, इंग्लैंड आई है, बहुत सारी टीमें आई हैं, मगर इन्होंने उनपे तो कोई अच्छा एक्शन नहीं हुआ, या उनपे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा
कोई मसला नहीं हुआ तो ये। लेकिन आपको पता है श्रीलंका पे पहले भी हमला हुआ, अभी दोबारा उन पे हमला नहीं हुआ, लेकिन उनके करीब ही हमला हुआ है। जहाँ पे वो रह रहे थे उसके करीब करीब ही हमला हुआ है। तो वो इस वजह से डर गए कि भाई हमारे पे भी हमला हो सकता है। वो इस वजह से कह रहे हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और 3 प्लेयरों ने तो भागने की फुल तैयारी की, वो तो शॉर्ट हो गए। 3 प्लेयर तो भाग ही गए, वो 3 प्लेयर तो भाग गए। उन्हें अभी मिन्नतें उनकी कर रहे हैं कि भाई आप रुक जाएं और यहाँ पे क्रिकेट को कंटिन्यू करें। जिम्बाब्वे भी आ रही है, सीरीज पूरी कंटिन्यू करें। अभी ये उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, अभी देखें वो राजी होते हैं, मानते नहीं मानते। अभी तो उन्होंने कहा है कि भाई हम हो सकता है हम खेल लें, अभी तो उन्होंने कहा है, लेकिन हालात तो बड़े खतरनाक है जिस तरह वो डर गए। हाँ, ये आपकी बात सही है कि ये हालात तो बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर 3 प्लेयर अगर अच्छे प्लेयर हों या है तो वो प्लेयर ही, भले अच्छे हैं छोटे हैं या बड़े हैं, प्लेयर ही होता है। और इनको चाहिए कि आप कम बैक करें, आप वापस आएँ ताकि आपकी टीम को हौसला मिले, ना कि वो ये वापस आने से टीम का है अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही, मगर वो जो है पाकिस्तान के अंदर, मगर ग्राउंड में तो नहीं ना उतर रहे। ग्राउंड में उतरे, अपनी टीम को प्रमोट करें, उनकी तरफ से खेले, ताकि स्पोर्ट्स जो है ना हमारी बहुत पीछे चली गई है। पाकिस्तान से स्पोर्ट कहाँ है? वरना एशिया कप होता था जगह जगह पे, गलियों में रात को लोग बच्चे मैच खेलते थे, हम लोग खुद खेलते थे। अभी कहाँ है एशिया कप? अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, क्रिकेट तो है ही नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो श्रीलंकन प्लेयर आए हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी डर गए। वो कह रहे हैं हमें यहाँ पे खतरा है, हम यहाँ से जा रहे हैं। 2009 में जैसे श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, अभी वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ ना, सुनोगा आपने, उस वजह से वो डर गए, वो यहाँ से भाग रहे हैं। अभी क्या समझते हैं पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट बैन होने की तरफ जा रही है? हम खुद ही अपने मुल्क को कमजोर है। हमारे हुकूमत सारे के सारे ये बैठे हुए खाना पीना मौज करना। इंडिया के अंदर ऐसा तो, इंडिया में IPL होता है, कितना खर्चा होता है, पैसे सारे पाकिस्तान में बैन। हमारे यहाँ तो मेरे पास थोड़े पैसे होंगे, मैं यहाँ नहीं रखूंगा, जाके बाहर भेज दूंगा। क्यों? कि मुझे सिक्योरिटी नहीं है, कोई और नहीं है। हुकूमत कोई चाहे बैन लगा रही है, जो चाहे टैक्स लगा रही है, जो चाहे, कोई नहीं है। इंडिया के अंदर से एक मत IPL हुआ था, उसने करेंसी बाहर लेके गया था, उसको बोला इंडिया से IPL करना भी मत, अपनी सारी करेंसी इंडिया में रख, अपने बैंकों में रखते हैं, थोड़ा कमाओ, खुल के कमाओ, लेकिन करेंसी उधर ही रखो। करप्शन का जो लेवल जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है वो इंडिया के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा करप्शन होती है, 100% है, 100%। तो अभी क्रिकेट क्या समझ है दोबारा बैन होने की तरफ जा रही है जिस तरह के हालात बने हुए हैं? अल्लाह करे ऐसा ना हो। अभी आपको पता है जो चेयरमैन PCB है वो भी श्रीलंकन प्लेयरों की मिन्नतें कर रहे हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट को फोन किए, होगी। श्रीलंकन गवर्नमेंट को फोन कर रहे हैं कि भाई आप इन्हें वहाँ पे रोकें। रुक जाएंगे, 100% रुक जाएंगे। लंका है ना, लंका रुक जाएगी। लेकिन मिन्नतें करके रोक रहे हैं उन्हें। हाँ तो क्या करे, क्योंकि IPL जो क्रिकेट का बोर्ड का चेयरमैन कौन है? इंडिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्रिकेट। लेकिन यहाँ के हालात भी ऐसे हैं ना, अभी इंडिया तो हर चीज की इंडिया पे डाल दें। मजा ले हमारे, आप और मैं यहाँ खड़े हैं, क्या पता नहीं एजेंसी को हम कहाँ खड़े हैं? ऐसे पाकिस्तान से अच्छी तो इंडिया है, खेल तो लेती है। पाकिस्तान तो खेल ही नहीं पाती, हर बार हार रही है पाकिस्तान तो। और महंगाई भी इतनी हो गई, पैसा लेके मैच हार जाती है। पाकिस्तान टीम पैसे लेती है, लगता है ना लोगों को। नहीं आपको भी तो लगता है ऐसे? यार अंकल बात समझा करो। श्रीलंकन प्लेयर डर गए, वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें करके उन्हें रोके कि भाई आप यहाँ पे खेलें। लेकिन अब तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मिन्नतें करके रोका चले ठीक है, लेकिन अब तो सेटलमेंट हो गई है ना कि वो सारी पूरी सीरीज यहीं खेलेंगे। जिम्बाब्वे भी रुक गई है। आपको पता है ये कैसे सेटलमेंट हुई है? ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट को कॉल किए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ बात की है, प्लेयरों के साथ खुद जाके बात की है, उसके बाद जाके ये वो रुके। नहीं तो 3 प्लेयर तो भागने की तैयारी उन्होंने पकड़ी थी, 3 प्लेयर तो भाग गए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये कि रिक्वेस्ट वगैरह करिए, इसी वजह से ज़्यादा कुछ हुआ है। तो अभी ये क्रिकेट के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं दोबारा पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बैन हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह की मैनेजमेंट है वो संभाल लेगी सब चीज़ें। लेकिन अगर इस तरह के हमले हुए, इस तरह के हालात बने, 2009 में भी श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था, तो इसी वजह से वो डरे हुए ज्यादा। वो पहले की सी चीज़ें, अब तो आर्मी ने सब चीज़ें होल्ड कर ली है, तो अब ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। अगर ये मसला श्रीलंका में हो जाता तो, लेकिन श्रीलंका में हो जाता तो, लेकिन होता नहीं है ना, यहाँ तो हो गए, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इससे को देखें आप किसी अगर दूसरे मुल्क के अंदर जाएं, जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ वहाँ से चंद किलोमीटर अगर दूर कोई हमला हो जाए, आप खौफ के अंदर मुब्तला होंगे। और श्रीलंकन टीम के ऊपर 2009 में हमला हो भी चुका है, ये भी एक देखें ना, उनके ऊपर एक नफ्सियाती ये भी असर है। की पॉलिसी है ना ये कि उस पर दोबारा श्रीलंका पे हमला करे और वो पाकिस्तान का नाम खराब करने वाली बात है, और कोई तो बात नहीं। ये किसकी पॉलिसी है? इंडिया की लगती है ना ये तो, पहले भी इंडिया ने हमला करवाया था पाकिस्तान के ऊपर। तो ये आप क्या समझ, इस्लामाबाद में हमला इंडिया ने कराया? हो सकता है, तो इंडिया ने कैसे हमला कराया? ये जो तालिबान, ये जो तालिबान है, ये उन्होंने हमला किया, TTP वालों ने हमला किया। तो इंडिया और अफगानिस्तान एक ही तो है, हो सकता है अफगानिस्तान ने किया, लेकिन श्रीलंका की टीम को जाना नहीं चाहिए। तो देखें इंडिया के अंदर तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई टीम आई है और वो खेलने के लिए आई है और वहाँ से भाग कर चली गई। इंडिया के अंदर तो कभी ऐसे नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के अंदर ही क्यों होते? तो हो गया ना, अब तो क्या करें, गलती हो गई और क्या। तो क्रिकेट बैन हो सकती है दोबारा? हो सकती है।
क्योंकि सिक्योरिटी का अच्छा आता है ना। हमला पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं हुआ ना, हमला पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं हुआ ना। देखें वो तो ये चीज़ तो नहीं होती है ना, अगर पाकिस्तान की तरफ से हो या किसकी तरफ से। गलती से हमला हो तो गया ना। दहशतगर्दों ने किया, गलती से नहीं, वो दहशतगर्दों ने किया। हाँ तो हो गया ना, गलती से हो गया ना, लेकिन श्रीलंका की टीम को जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए नहीं है, वो डर गए ना, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर भी हमला हो डर सकता है। क्यों रहे हैं? डरने से क्या होता है? खेलना तो है ना उनको पाकिस्तान में। अगर नहीं, वो तीन के तीन प्लेयर तो भाग गए। तो नहीं जाना चाहिए ना उनको, क्यों जा रहे हैं? देखिए आप कह रहे हैं जाना नहीं चाहिए, लेकिन 2009 पे उन पे हमला भी तो हो चुका है ना, वो इस वजह से जाना डरे। नहीं चाहिए ना उनको। लेकिन हमला हुआ भी है तो उसको जो है आपने देखा कि इतनी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, उन लोगों पर कोई आँच नहीं आने दी, और इंशाल्लाह इस दफा भी ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, वो हो गया तफाकन। तो आप हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर खेलें ताकि दुश्मनों का मुंह जो है देखते रहे, वो दुश्मनों का मुंह जो है ना छोटा सा रह जाए, और वो सोचता रह जाए कि यार हम जो करना चाहते थे वो हुआ नहीं। लेकिन आप देखें, आप तो कह रहे हैं यहाँ पे वो खेलें और रुक जाए, लेकिन 2009 पे उन पे हमला हो चुका है, ये प्रैक्टिकल चीज है। वो उनके ऊपर एक ये साइकोलॉजिक जो प्रेशर है ना, वो चीज भी उनके ऊपर है कि भाई पहले हम पे हमला हो चुका है। वो बिल्कुल, लेकिन अब हम जाहिर बात है उस वक्त भी हमारी सिक्योरिटी हमें अचानक हुआ था, हमने फिर भी पूरी तरीके से हमारे पाकिस्तान के जो जवान थे उन्होंने उनको किसी तरह की भी आज नहीं आने दी। तो अब जाहिर बात है उससे ज्यादा सिक्योरिटी देंगे। अब तो हमें, अगर आपको लगता है कि ऐसे खदशात हैं तो फिर भी हम क्या पाकिस्तान में नहीं रहते? हमें क्या अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? लेकिन आप तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उनके पास तो ऑप्शन है। वो असल में मसला ये है कि अब ज्यादा सिक्योरिटी देंगे हम आपको, उससे ज्यादा देंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि आपको घबरा रहे हैं, तो ज्यादा उससे ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप खेलें। लेकिन इंडिया के अंदर जो भी टीम जाती है, इंडिया से कभी कोई टीम भागी नहीं है, यहाँ से क्यों भागती है? इसलिए कि यहाँ पर जो है इंडिया चाहता ही है कि यहाँ पे लोग भागे। यार इंडिया क्यों चाहते हैं? इंडिया तो अपने अपना वहाँ क्रिकेट, इंडिया के अंदर तो क्रिकेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इंडिया से कोई प्लेयर नहीं किया। इंडिया क्यों चाहेगा यहाँ पे क्रिकेट बैन हो? इंडिया अपने क्रिकेट पर फोकस करे, यहाँ पे क्रिकेट को रोकेगा। इंडिया ही ये सब चीजें करवाता है ताकि जो है ना पाकिस्तान का नाम खराब हो, वरना पाकिस्तान में कौन दुश्मन है? पाकिस्तान का कोई मुसलमान का कभी दुश्मन होता है? आपको कैसे पता चल गया कि इंडिया ने ये हमला कराया और इंडिया रोक रहे? इंडिया का ही हाथ होता है, जाहिर बात है। अभी भी आप देख लें जो कुलभूषण यादव को पकड़ा है, वो भी ईरान से और अफगानिस्तान से, इन जगहों से बैठ के काम कर रहा था सारा। अभी उसने सब चीजें उगली आपके सामने। लेकिन आपको पता है इस हमले को और इस अटैक को एक्सेप्ट किसने किया? आपको पता है? अफगानिस्तान बेस्ड तालिबान के जो लोग हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। वो तो ठीक है, बिल्कुल हम चीज को मानते हैं कि वो एक ही चीज, वो वहीं पर ही काम कर रहा है, बहुत तरीके से काम कर रहा है और मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है इंडिया, और तकरीबन उसी का हाथ है, वरना हमारी कोई दुश्मनी अफगानिस्तान से भी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। देखिए ये तंजीम जहाँ पे ऑपरेट कर रही है और इन तंजीम के अंदर जो लोग हैं उन सबका किसी के इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सब अफगानिस्तान बेस है और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं से आते हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, अंदर के मामला तो हम और आप अच्छी तरीके से नहीं जानते, ये तो हमारी फोर्सेस जानती हैं, उनको पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, वो बेहतर तरीके से जानती हैं। उन लोगों की जो अंदर की जो ISI वगैरह है, ये सब चीज़ें वो सब बेहतर जानती है कौन कर रहा है। अफगानिस्तान के पीछे भी उनका हाथ है, अफगानिस्तान से हमारी क्या दुश्मनी है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, चंद लोग हैं जो इंडिया ने अपने कैप्चर किए हैं और उनसे अपना काम लेते हैं। ये इंडिया की साजिश हो सकती है, लिहाजा हमारी अपील यही है और रिक्वेस्ट है आपसे श्रीलंका की टीम से कि आप ना जाएं, और इंशाल्लाह आपका बाल भी बेकार नहीं होगा ना सभी। इंडिया की साजिश कैसे हो सकती है? भाई वो इंडिया की साजिश, 100% इंडिया की साजिश है कि उसने बोला कि यार पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है तो मैं ये हमला कर देता हूँ और नाम अफगानिस्तान पे आ जाएगा। इंडिया तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया ही है। देखिए आप कह रहे हैं इंडिया की साजिश है, तो फिर जो दिल्ली के अंदर हमला हुआ है वो किसकी साजिश है? दिल्ली के अंदर भी तो हमला हुआ है ना। तो इस तरह से पहले उन्होंने दिल्ली पे किया, उसके बाद फिर उन्होंने हमारे इस्लामाबाद पे कर दिया और नाम डाल दिया कि भाई ये तो अफगानियों ने किया। हो सकता है अफगानियों ने ना किया हो, ये साजिश इंडिया की हो। उसके अंदर अफगानी है, अफगानी सिटीजन है, ट्रेनिंग अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, जो तंजीम है वो अफगानिस्तान बेस्ड तंजीम है, इसमें इंडिया का तो कोई हाथ भी नहीं है। इंडिया के एजेंट अफगानिस्तान में भी तो हो सकते हैं, रात तो हर जगह काम कर रही है, वो तो हर जगह काम करती है ना। हाँ, दे दो इसको। मैं पहले तो सबको मैं अपनी तरफ से सलाम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे जो भाई बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान वाले हैं और इंडिया वाले हैं, सबसे बड़ा हाथ जो है इसमें ना इंडिया वालों का है ना अफ़गानिस्तान वालों का है। सबसे बड़ा हाथ यहूदान इस्लाम का है, काफिरों का है। क्यों? क्योंकि हम अगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़माने से देखते हुए आ रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री, इस्लाम की पूरी हिस्ट्री को अगर खोला जाए तो उसमें ज़्यादा इस्लाम से जो हमसे जो जलते हैं इस्लाम से कि इस्लाम कमज़ोर पड़ जाए, मुसलमान कमज़ोर पड़ जाए, दीन कमज़ोर पड़ जाए। कौन ऐसा चाहेगा कि दीन कमज़ोर पड़ जाए? काफिर चाहेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे कि काफिर ही चाहेंगे ना कि दीन कमज़ोर पड़ जाए। सबसे बड़ा हाथ काफिरों का ही है, इसमें मुसलमान कभी भी नहीं चाहेगा कि। तो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा हाथ काफिरों का है। जो आपको पता है इस्लामाबाद में जो हमला किया वो किसने किया? वो किसने किया हमला, आपको पता है? इंडियंस ने। किसने किया? इंडियंस ने। कहाँ पे घूमो, इंडियन ने किए, अफगानियों ने किए, अफगान सिटीजन ने किए, और वो मुसलमान था और उसने इस्लाम के नाम पे ये हमला किए। आप कह रहे हो काफिरों ने? कौन से काफिरों ने हमला किए? मुसलमान ने किए और अफगानी ने किए। मैं आपकी बात राइट कर लेता हूँ, राइट मान लेता हूँ कि अफगानियों यही राइट है ना, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात कही। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कह रहे हैं अफगानियों ने किया है, मगर इसमें जो असल लेबर शामिल है ना, असल जो शामिल है एजेंट,
वो है अफगानियों की। क्यों? अफगानियों में कुछ ऐसे हैं जो काफिर हैं। ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं और ये इंडिया की साजिश भी हो सकती है, गलत फहमी आप फैला के तो इनको आपस में, क्योंकि खुद तो लड़के उसने देख लिया, उसे बुरी तरीके से शिकस्त हुई, तो अब उसने दूसरा रास्ता ये ट्रम्प का कहना है 8-0 से हुई। देखिए यार, हर चीज के अंदर इंडिया की साजिश आप लेके आ जाते तो इंडिया की साजिश कहाँ से आ गई? मतलब इंडिया ही हर चीज के अंदर साजिश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे ये भी हकीकत है कि हर चीज का इल्जाम इंडिया पे, काफिरों पे डाल देना, वो इतने फारिग नहीं बैठे हुए कि पाकिस्तान के खिलाफ भी और पूरी दुनिया को काम नहीं है। कुछ भी होता है इंडिया कर रहा है, कुछ भी होता है इंडिया कर रहा है, ये क्या बात भी कर रहा है, ये कर रहा है, वो आपकी बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है इसमें इंडिया इन्वॉल्व है 100%। आपने फिर बात वही इंडिया देखिए इस चीज को समझे ना, श्रीलंका की टीम से एक बात पूछनी है, जब इस दफा क्यों डर रहे हो? लास्ट टाइम आए थे, बंस रोड की तुम लोगों ने बिरयानी खाई, साबरी की तुम लोगों ने निहारी खाई, तो इस दफा क्यों, क्या वजह है ऐसी, क्यों डर रहे हो? इस वजह ये कि उनके जहाँ पे रिहाइश है, जहाँ पे उनका स्टे, उससे चंद किलोमीटर ब्लास्ट हो गया, तो वो तो ब्लास्ट हो गया तो वो डर गया रहता है ना, कराची में तो होता रहता है। नहीं, कराची में नहीं, इस्लामाबाद की बात। इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में होता रहता है हर जगह पे ना, वो तो कराची, इस्लामाबाद तो अभी भी सही है, कराची आप उससे यूज्ड हुए हैं, लेकिन श्रीलंकन टीम नहीं है, वो डर गए वो। लेकिन पिछली दफा आए थे जब बंस रोड की निहारी बैठ के खाई है इन लोगों ने, बिरयानी खाई है, सब कुछ खाया, पैसे भी नहीं दिए, बोले हम तुम्हारे मेहमान हैं, और इस दफा ऐसा क्या हो गया, क्यों डर रहे हो भाई? अभी पाकिस्तानी अवाम भी तुम लोगों के साथ है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को बिला वजह बदनाम मत करो। प्लेयर तो बहुत ज्यादा डरे हुए ना, उनके करीब धमाका हुआ है, तो वो तो उनका डर तो जायज। अभी आप किसी मुल्क के अंदर जाएं, वहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, आपके होटल से थोड़ा सा दूर अगर धमाका हो जाता है, आप डरेंगे नहीं डरेंगे? यार देखो, वो आपकी बात ठीक है, अगर उनके बिल्कुल आस-पास में करीब धमाका हुआ है तो उनको डरना तो उनका बनता है, लेकिन अब उतना भी नहीं है कि हम एक अपने क्या कहते हैं सिक्योरिटी दे रहे हैं, फराहम कर रहे हैं उनको ना, कि अब आपको जो है बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन इंडिया के अंदर कोई क्रिकेट टीम गई है ना, उसने कभी ये नहीं कहा है कि हमें इंडिया में खतरा है या हम इंडिया से भाग रहे हैं। इंडिया के अंदर जो टीम आती है वो खेल के जाती है। यार वो आपकी बात ठीक है, तो असल में हमारा पाकिस्तान मुल्क ये सिर्फ उछाला ऐसा गया है कि यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी ये है और बम धमाके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बम धमाके इंडिया में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो ना उछाला ज़्यादा है। लेकिन इंडिया के अंदर उस तरह नहीं होता कि टीमों के ऊपर भी हमला हो जाए। पाकिस्तान में तो श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला भी हुआ है ना, श्रीलंकन टीम के ऊपर तो हमला हुआ है, वो इस वजह से डर रहे हैं। वो तो फिर भी होता रहता है ऐसा छोटा मोटा। अब उनके ऊपर हमला अगर हुआ भी है तो अब मेरा कहने का मकसद है हम सिक्योरिटी कम से कम एटलीस्ट दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सिक्योरिटी तो हर मुल्क ही देते हैं, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना। आप हमारी सिक्योरिटी देख तो ले, हम एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा खतरा है तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फिर इसी वजह से होगी ना। एक्स्ट्रा खतरा है तो हम एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ही सिक्योरिटी दे रहे हैं।